नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बात करते हैं। आज जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और फिर से मैं वही बात कहूँगा कि जिस भाई बहन को जीके याद नहीं होती है, इसको लगता है कि मेरे को जीके याद नहीं हो रही है, तो वो जुड़ सकता है। आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताया जाएगा और एक कम समय में एक अच्छे कंटेंट के साथ जीके आपको पढ़ाई जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि और इसी बात पर पहले तो एक शायरी हो जाए कि रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। बदन पर सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न की। पहले प्रश्न की देखिए, मैंने आपको डेली एक ही बात ही कहता हूँ कि जब भी आपको जीके याद नहीं होती है तो आप जीके को वन लीनियर फॉर्मेट में लिखिए, खुद की राइटिंग से लिखिए, वन लीनियर फॉर्मेट में लिखिए। और ये पीडीएफ का चक्कर छोड़िए, ये स्क्रीनशॉट का चक्कर छोड़िए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट फोन में डले रहते हैं, नोट्स कहलाते हैं और स्क्रीनशॉट रहते हैं। यदि स्क्रीनशॉट से पढ़ाई होने लगी तो कॉपियाँ बेचना बंद हो जाएंगी। मतलब बुक डूब पर जो कॉपियाँ जो रजिस्टर बेचे जाते हैं वो बंद हो जाएंगे, नोट्स बनाना बंद कर देंगे। इसलिए स्क्रीनशॉट से पढ़ाई नहीं होती है भाई, मैं आपको बताऊं, ध्यान रखना। हमेशा पहले नोट्स बनाए जाते हैं, इसके बाद ही तैयारी की जाती है। तो आप स्क्रीनशॉट के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, कोई सी भी क्लास पढ़ें, लेकिन बस स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पढ़ें, आप नोट्स बनाएं। एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान वही होती है जिसके हाथ में पेन और कॉपी रहते हैं। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, कूका विद्रोह पंजाब में हुआ। पूछ ले आपसे कि कूका विद्रोह कहाँ पर हुआ, तो कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंजाब में। आगे बात करें, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ध्यान रखना, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। पूछ ले आपसे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। आगे बात करें, पल्लव वंश का शासक कौन था, तो सिंह विष्णु था। पूछ ले कि सिंह विष्णु किस वंश का शासक था, तो पल्लव वंश का शासक था। सिंह विष्णु पल्लव वंश का शासक था। चोल वंश का संस्थापक की बात करें, चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। चोल वंश के संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। ध्यान रखना, चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। आगे बात करें, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। आगे बात करें, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो गंग वंश ने बनवाया था। और गंग वंश में किसने बनवाया था, नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया था। ध्यान रखना, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो गंग वंश ने बनवाया था और गंग वंश के नरसिंह देव फर्स्ट द्वारा बनवाया गया था। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, गुरुमुखी शीर्षक से सिकंदर लोधी कविताएं लिखता था। पूछ ले कि गुरुमुखी शीर्षक से कौन कविताएं लिखता था, तो सिकंदर लोधी कविताएं लिखता था। ध्यान रखना, गुरुमुखी शीर्षक से सिकंदर लोधी कविताएं लिखता था। कौन लिखता था? सिकंदर लोधी कविताएं लिखता था। ताजिया निकालने पर सिकंदर लोधी ने रोक लगा दी थी। पूछ ले कि ताजिया निकालने पर किसने रोक लगा दी थी, तो ताजिया निकालने पर सिकंदर लोधी ने रोक लगा दी थी। ध्यान रखना, ताजिया निकालने पर किसने रोक लगा दी थी, ताजिया निकालने पर सिकंदर लोधी ने रोक लगा दी थी। आगे बात करें, अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब हुआ, तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ, तो 1527 ईस्वी में हुआ। खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। खानवा का युद्ध बाबर और
राणा सांगा के बीच में हुआ। और आगे तुमसे पूछ ले कि बाबर ने जिहाद का नारा कौन से युद्ध में दिया, तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया। कौन से युद्ध में दिया? खानवा के युद्ध में। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया। आगे बात करें, आगे पूछ ले बाबर ने खानवा के युद्ध में कौन सा नारा दिया, तो जिहाद का नारा दिया, ध्यान रखना। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया। कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी, तो कलंदर की उपाधि बाबर ने धारण की थी। कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी, तो कलंदर की उपाधि बाबर ने धारण की थी। स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने लगाया था। किसने लगाया था? स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने लगाया था। आगे बात करें, मैसूर का संस्थापक कौन था, तो मैसूर का संस्थापक हैदर अली था। मैसूर का संस्थापक कौन था, तो मैसूर का संस्थापक हैदर अली था। मैसूर की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में मैसूर कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ध्यान रखना। आगे बात करें तो मैसूर का संस्थापक कौन था, तो हैदर अली था। शेर मैसूर के नाम से किसे जानते, तो शेर मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जानते हैं। टीपू सुल्तान को कहते हैं शेर या मैसूर, टीपू सुल्तान को कहते हैं। शेर मैसूर किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान को कहते हैं। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले कि भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। पूछे भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। जमींदारी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता, तो जमींदारी व्यवस्था का जनक भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है। जमींदारी व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक रीड और मुनरो को कहा जाता है। किसको? रीड और मुनरो को कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक रीड और मुनरो को कहा जाता है। आगे बात करें, महलवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। महलवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता, हॉल्ट मैकेंजी को कहा जाता है, ध्यान रखना। महलवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता? हॉल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें अगले प्रश्न की। विधि आयोग का गठन विलियम बेंटिक के समय हुआ। किसके समय हुआ? विधि आयोग का गठन विलियम बेंटिक के समय हुआ। विधि आयोग का गठन कब हुआ? विलियम बेंटिक के समय हुआ। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया। पूछ ले, पहले विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो मैकाले को बनाया गया था, ध्यान रखना। पहला विधि आयोग का अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया। आगे बात करें, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकाले को कहा जाता है। पूछ ले कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसको कहा जाता, तो मैकाले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच अधिनियम 1854 में आया जो कि शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखना। वुड डिस्पैच अधिनियम 1854 में आया और किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखना। वुड डिस्पैच अधिनियम कब आया? 1854 में आया और शिक्षा से संबंधित है। आगे बात करें, शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच अधिनियम को कहते हैं। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच अधिनियम 1854 को कहते हैं। आगे बात करें, हड़प नीति डलहौजी ने अपनाई थी। हड़प नीति किसने अपनाई थी? हड़प नीति डलहौजी ने अपनाई थी, ध्यान रखना। हड़प नीति किसने अपनाई, तो डलहौजी ने अपनाई। आगे बात करें, अगले प्रश्न की बात करें। हड़प नीति के तहत हड़पी गई पहली रियासत
सतारा है। हड़प नीति के तहत हड़पी गई पहली रियासत कौन सी है? तो सतारा है। सतारा कब? 1848 में। ध्यान रखना, हड़प नीति के तहत हड़पी गई पहली रियासत सतारा है। कब? तो 1848 में। गोद निषेध प्रथा पर झांसी को हड़प लिया गया। कौन सी प्रथा पर? गोद निषेध प्रथा पर झांसी को हड़प लिया। ध्यान रखना। आगे बात करें, अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा था। अवध को किस आधार पर? तो कुशासन के आधार पर। ध्यान रखना, अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा था। 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई गई। पूछ ले, 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई गई। कब चलाई गई? 1853 में चलाई गई। और पहली बार ट्रेन कहाँ से? मुंबई से लेके थाने तक चली। मुंबई से लेके थाने महाराष्ट्र तक चली। ध्यान रखना, जो पहली ट्रेन थी वो मुंबई महाराष्ट्र से थाने महाराष्ट्र तक चली। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ली, ओवेन मेरिडिथ लिटन को कहते हैं। किसको कहते हैं? ओवेन मेरिडिथ लिटन को कहते हैं। किसको कहते हैं? ओवेन मेरिडिथ लिटन को कहते हैं। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। किसने की? रास बिहारी बोस ने की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 19 में हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। कब हुई? 1924 में हुई। ध्यान रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। बारदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ। ध्यान रखना, बारदौली सत्याग्रह 1928 में बारदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ। कहाँ पे हुआ? गुजरात में हुआ। ध्यान रखना। आगे बात करें, आगे पूछ ले, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं द्वारा दी गई। पूछे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं द्वारा दी गई। ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं द्वारा दी गई थी। आगे बात करें, लाल किला मुकदमा 1945 का है और आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ चलाया गया था। पूछ ले, लाल किला मुकदमा कब का है? तो 1945 का है और आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ चलाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। आगे बात करें, भूदान आंदोलन से विनोबा भावे संबंधित हैं। भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? तो विनोबा भावे संबंधित हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1957 में हुई। ध्यान रखना, भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में हुई। सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ध्यान रखना, सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अजंता की गुफाओं को 1983 में शामिल किया गया। अजंता की गुफाएं को 1983 में शामिल किया गया। सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सूर्य मंदिर को 1984 में और अजंता की गुफाओं को 1983 में। खजुराहो के मंदिर को 1986 में शामिल किया गया। ध्यान रखना, खजुराहो के मंदिर को 1986 में शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। खजुराहो मंदिर को 1986 में खजुराहो के मंदिर को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे बात करें, कुतुब मीनार को 1993 में शामिल किया। कुतुब मीनार को 1993 ईस्वी में शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। चलिए आगे बात करते हैं। आज का लास्ट पेज है
जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। रानी की बाप को 2014 में शामिल किया गया। ध्यान रखना, रानी की बाप को कब शामिल किया गया? 2014 में शामिल किया गया। जो कि रानी की बाप गुजरात में है, सोलंकी वंश ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? गुजरात में स्थित सोलंकी वंश ने बनवाई थी। ध्यान रखना, रानी की बाप गुजरात में है और सोलंकी वंश ने बनवाई थी। लिख भी दिया नीचे, रानी की बाप कहाँ पे है? गुजरात में है और सोलंकी वंश ने बनवाई थी। आगे बात करें, रानी की बाप 100 रुपए के नोट पर स्थित है। रानी की बाप 100 रुपए के नोट पर स्थित है। आगे बात करें, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 को शामिल किया गया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 को शामिल किया गया। अहमदाबाद शहर को 2017 में और जयपुर शहर को 2019 में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अहमदाबाद को 2017 और जयपुर को 2019 में शामिल किया गया। रामप्पा मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना में है। ध्यान रखना, रामप्पा मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना में स्थित है। ध्यान रखना। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। आगे बात करें, कालबेलिया को 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अपनाया गया। रामेश्वर को 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अपनाया गया। कालबेलिया की बात करें तो वो कहाँ का है? राजस्थान का है। कालबेलिया नृत्य वो कहाँ का है? राजस्थान का। ध्यान रखना, कालबेलिया को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2014 में शामिल किया गया। ठीक है मित्रों, ये आज के प्रश्न थे जो कि मैंने आपको पूरे कवर करा दिए हैं। अब आपको क्लास कैसी लगी? जो भी दोस्त आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास जरूर शेयर कर दें, क्योंकि अभी तैयारी करने वालों की संख्या लिमिटेड है और जिस दिन से एग्जाम की डेट घोषित हो जाएगी उस दिन से फिर से बरसाती मेढक आएंगे और फिर तैयारी करेंगे, तो फिर आपको लाखों की संख्या में भीड़ दिखेगी। अभी आपको भीड़ नहीं दिख रही होगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है। 100% इस बार सिलेक्शन होगा आपका। ध्यान रखना, ठीक है। आप बाकी की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।